हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद वाजिया विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने अध्ययन किया था भारत की प्रमुख लौह इस्पात इकाइयों का। आज अध्ययन कर रहे हैं परिवहन का जो चैप्टर है उससे, और वह है भारत के प्रमुख समुद्री पतन। भारत के प्रमुख समुद्री पतन। इस चैप्टर में अपन देखेंगे ये टॉपिक भारत के समुद्री पतन। कभी भी अगर पतन आता है अकेला वर्ड, तो पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह कह दो या पतन कह दो, एक बात है। समुद्री बंदरगाह आ जाए तब भी एक ही बात है, समुद्री पतन आ जाए या पोताश्रय आ जाए, यानी पतन, बंदरगाह या पोताश्रय एक ही बात है इसमें। तो इस अब सबसे पहले अपन इसमें से ये जानेंगे कि भारत के सबसे पहले समुद्री पतन किससे कहते हैं। पतन भी आ जाए या समुद्री पतन। पतन का अर्थ होता है समुद्र का वह किनारा, कि समुद्र का वह किनारा या तट जहां पर समुद्री जहाजों के रुकने, जहां पर समुद्री जहाजों के ठहरने, ईंधन लेने और सामान उतारने और चढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, उस स्थान को समुद्री पतन या बंदरगाह कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें समुद्री पतन यानी बंदरगाह कि जिस प्रकार से जैसे सड़क परिवहन है उसके लिए बस अड्डे होते हैं, वायु परिवहन के लिए जिस प्रकार से मतलब हवाई अड्डे होते हैं, वैसे समुद्री जो पतन यानी बंदरगाह मतलब होते हैं। तो इस मतलब जल परिवहन के लिए जो हवाई अड्डे मतलब जिस प्रकार से जो एक निश्चित स्थान होता है जहां पर ये रुकते हैं, तो उसको समुद्री पतन या बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो समुद्री पतन का अर्थ होता है कि बंदरगाह का वह स्थान जहां पर समुद्री जहाजों की, यानी जहां पर समुद्री जहाज है वो रुकने, ईंधन लेने और सामान उतारने और चढ़ाने की जो व्यवस्था की जाती है, उस स्थान को समुद्री पतन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो भारत के प्रमुख समुद्री पतन है उनके बारे में। अब उनमें से समुद्री पतन इसे कहते हैं। फिर है भारत की 7516.6 भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी जो तट रेखा है, यानी इस तट रेखा है, इस तट रेखा के साथ 12 प्रमुख समुद्री पतन और 187 छोटे व मध्यम समुद्री पतन है वो जुड़े हुए। यानी भारत की जो समुद्री तट रेखा है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा। और भारत की तट रेखा इधर से यहां से होती है, और भारत की तट रेखा के लिए अपन करते हैं गुजरात से शुरू। सबसे पहले ये हमें भारत की तट रेखा शुरू होती है गुजरात से। गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहां तक है। तो भारत की समुद्री तट रेखा है उसको 9 राज्य स्थित है, यानी भारत की समुद्री तट रेखा पर, तटीय रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। ये गुजरात से शुरू होकर बंगाल तक जाते हैं किनारे के तट के ऊपर। तो कहां से शुरू? गुजरात। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस तट रेखा को 2 भागों में अपन बांट लेंगे। इधर ये पूर्वी तट रेखा कहलाती है, ये पूर्वी तट है भारत का। जो पूर्वी तट पर स्थित जो पतन, पूर्वी तट पर ये राज्य आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये पश्चिमी तट है भारत का। पश्चिमी तट पर भारत में कई बार पूछा जाता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य, कुल 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये जो 5 राज्य हैं ये पश्चिमी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर ये। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर स्थित 2 बंदरगाहों के मतलब नाम लिखिए, पश्चिमी तट पर स्थित लिखिए। तो ये तो इस पर 5 राज्य हैं पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर जो होते हैं वो है ये 4 राज्य। और ये राज्य क्रम से आराम से गुजरात से बंगाल तक जाती है, और क्रम से हमें याद रखते हैं। अपन इंडिया का मैप पर अध्ययन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें सबसे पहले,
किनारे पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, फिर देखेंगे नीचे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत की तटीय रेखा है वो यहाँ पर स्थित है। ये 9 राज्य भारत के तटीय है, 9 राज्य स्थित है जिसकी कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर तक है, जिस पर 12 प्रमुख समुद्री पतन होंगे, 187 छोटे और मध्यम हैं। और भारत का जो विदेशी व्यापार है, यानी कि जिस प्रकार से प्लेन से यात्री आते और जाते हैं लेकिन सामान के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वो होता है व्यापार। व्यापार का अर्थ होता है वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान। व्यापार है वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार का मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अब उसमें से भारत का लगभग 95% विदेशी है, यानी हमारे देश का स्थानीय व्यापार तो अपने देश में हो जाते हैं, भारत का 95% विदेशी व्यापार होता है वो इन बंदरगाहों के माध्यम से ही होते हैं। भारत की इतनी समुद्र तट रेखा है और 95% जो विदेशी व्यापार है वो जल परिवहन के माध्यम से। परिवहन के 3 प्रकार होते हैं हमेशा। परिवहन का अर्थ होता है यात्री और वस्तु को लाना और ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, परिवहन कहलाता है। एक होता है स्थल परिवहन जिस पर सड़क वगैरह ये होती है, ट्रेन वगैरह। एक होता है जल परिवहन और एक होता है वायु परिवहन। तो भारत में जल परिवहन के माध्यम से जो विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार जल परिवहन के माध्यम से संचालित होता है। हमारे देश का 95% विदेशी व्यापार इन्हीं जल परिवहन के द्वारा, यानी जिस प्रकार से तटों पर जो बंदरगाह होते हैं उन्हीं से एक देश से दूसरे देश में, हमारे देश में जो वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो उस स्थान से लेकर वस्तुएं बंदरगाह तक पहुंचा जाएगी। बंदरगाह से समुद्री जहाज या जलयान जो होते हैं वो विदेश में संचालित है, और विदेशी से जो आयात करते हैं वो मतलब बंदरगाह या पतन पर आएगा और यहाँ से वहां पर अपने देश में उसका वितरण किया जाएगा। तो 9 राज्य हैं, इनमें से 12 है, 187 इतनी लंबाई है और तटरेखा है, और जिस पर 9 राज्य हैं। और भारत के 95% विदेशी व्यापार है वो जल परिवहन के माध्यम से होता है। परिवहन हमने पढ़ा कि समुद्री पतन किसे कहते हैं, तो समुद्र का वह स्थान जहां पर समुद्री जहाजों की रुकने, ईंधन लेने और सामान उतार और चढ़ाने की व्यवस्था होती है, उस स्थान को जिस प्रकार से समुद्री पतन या बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। पतन कह दो या बंदरगाह कह दो, आज हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर पूछ जाए तो यहाँ पर से ये हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं भारत के जो एक का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुजरात राज्य से चलेंगे। सबसे पहले जो है वो अपन ले लेते हैं यहाँ पर कांडला पतन। पतन की जगह कई बार है, तो ये कांडला जो पतन है वो पड़ता है गुजरात में। गुजरात में एक समुद्री पतन या बंदरगाह है वो है कांडला पतन। तो कांडला पतन की डिटेल्स अपन पहले पढ़ लेते हैं। यह भारत का एक जवारी पतन। सबसे पहले हमें पतन के बारे में 3 चीजें याद रखनी चाहिए, यानी किस राज्य में स्थित है, इस पतन का निर्माण क्यों किया गया था, किस राज्य में स्थित है इसका निर्माण और इसके उपयोगी, मतलब इससे किस राज्यों का जो वस्तु का आयात और निर्यात होता है यहाँ से। वैसे 3 चीजें तो सबसे पहले बताएंगे, ये गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित एक जवारी पतन, यानी गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, कच्छ क्षेत्र में स्थित एक जवारी पतन। जवारी पतन कि जवारी पतन भारत में, अगर कभी भी भारत का जवारी पतन पूछे तो नंबर 1 पर कांडला, अगर 2 पूछे तो एक कांडला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा चौकोर। तो ये भारत का जवारी पतन यहाँ। अब इस पतन को पहला 3 पॉइंट पर पढ़ते हैं अवस्थित, ये कहां पर स्थित है। तो स्थित हो गया गुजरात राज्य में है, गुजरात के किस राज्य में स्थित जवारी पतन है। दूसरे इसका निर्माण क्यों किया गया, निर्माण ये इसका निर्माण यानी देश के, यानी हमारे देश के आजाद होने के बाद में पहले पतन के रूप में अगर किसी को विकसित किया गया था तो इसी को, यानी देश की स्वतंत्रता के बाद में पहले पतन के रूप में कांडला पतन को विकसित किया गया। इसका निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि कराची पतन की कमी को पूरा करने और मुंबई पतन बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया। कराची यानी देश का विभाजन होने के बाद में कराची जो है वो पाकिस्तान में चला गया, फिर अपने पास में नहीं था इस कंसिस्टेंस, और जस्ट इससे नीचे जो महाराष्ट्र के जो मुंबई जो पतन है उस पर व्यापार का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस सामान ज्यादा जिस प्रकार से आयात निर्यात था, तो उस दबाव को कम करने के लिए इस पतन का निर्माण किया गया। तो निर्माण यहाँ पर किया गया ये। अब ये यानी गुजरात से पहले भारत में कोई भी पतन नहीं है,
राज्यों की जो वस्तुओं और सेवाओं का कौन कौन सी राज्य? सबसे पहले लेंगे अपन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इन गुजरात से पहले तो इन राज्यों में तो है ही नहीं, तटीय क्षेत्र आता ही नहीं इसमें तो गुजरात और फिर इनमें से तो इन राज्यों में यहां से तो ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में किस प्रकार से है जो कृषि उत्पाद और औद्योगिक वस्तुएं उनका आयात निर्यात इस बंदरगाह के माध्यम से होता है। और ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दृश्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इनसे जिस प्रकार से तो कृषि उत्पादन, कृषि वस्तुओं का विदेश में आयात निर्यात करना, मंगाया या जिस प्रकार से अपन कोई भी औद्योगिक वस्तु में तो इनका आयात निर्यात होता है, यानी व्यापार जो इस पतन से होता है इन राज्यों की। तो ये पहली बार गुजरात राज्य में स्थित, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित जिस प्रकार से जवारी पतन है, इस पतन का निर्माण कराची पतन की कमी को पूरा करने और मुंबई पतन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के इसका निर्माण किया गया। तीसरा, इसके पृष्ठभूमि प्रदेश कौन से मतलब इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि की बात है तो इसमें ये क्षेत्र आते हैं और इन क्षेत्रों की जिस प्रकार से जो व्यापारिक गतिविधियों को संचालित होती है इस पतन से, इन क्षेत्रों की व्यापारिक गतिविधि जो ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो ये कांडला पतन हो गया। तो कांडला पतन के बारे में कभी डिटेल पूछते हैं तो मेन सबसे पहले आते हैं कांडला। अगर कभी सिंगल पूछे कि कांडला पतन के बारे में बताइए तो कांडला पतन की डिटेल अपन ने समझ। अब दूसरा पढ़ते हैं, पहला मुंबई पतन। मुंबई पतन और जवाहरलाल नेहरू पतन। बंदरगाह क्या दो या पतन, और ये दोनों हैं महाराष्ट्र। कांडला गुजरात में है तो मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कह दो या पतन कह दो, बंदरगाह या पतन का अर्थ एक ही होता है। तो महाराष्ट्र में 2 है। याद रखो हमारे देश में 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। तो इनमें से क्या है, दिल्ली तटीय क्षेत्र नहीं आता है तो मुंबई आता है, तो मुंबई है, चेन्नई और कलकत्ता। इन जो 3 तो इनके नाम पर है इन राज्यों में, और 3 इनके सहायक पतन है। जिस राज्य में 2 पतन होते हैं वो एक तो मेन होता है और एक, तो मुंबई तो मेन पतन हो गया और जवाहरलाल नेहरू इसका सहायक पतन है। इस पतन पर बढ़ते व्यापार के दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया, ठीक इसके सामने जवाहरलाल नेहरू। तो मुंबई पतन देखते हैं, ये देखो मुंबई पतन भारत का एक प्राकृतिक पोता, ये भारत का एक प्राकृतिक पतन है कि मुंबई पतन है भारत का एक प्राकृतिक पतन। जो मुंबई पतन होता है भारत का एक प्राकृतिक पतन है और इस पतन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए ठीक इसके सामने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पतन का निर्माण किया गया। यानी ये प्राकृतिक पतन है। प्राकृतिक पतन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक जो प्रकृति, एक होते हैं कृत्रिम जो मानव द्वारा। तो ये प्राकृतिक पतन या पोताश्रय भी कहा जाता है कई बार कि प्राकृतिक पतन है और मुंबई पतन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के इसका निर्माण किया। भारत का सबसे ज्यादा जिस बंदरगाह से व्यापार होता है वो मुंबई पतन से होता है। मुंबई बंदरगाह से नंबर 1 पर मुंबई, नंबर 2 पर चेन्नई आता है। नंबर 1 का भी पूछें कि भारत में सर्वाधिक जो व्यापारिक गतिविधियां जो होती है वो किस बंदरगाह से संचालित होती है, मुंबई पतन से होती है। तो मुंबई पतन यहाँ, तो मुंबई पतन यहाँ पर है। पहला कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, दूसरे प्राकृतिक पतन है और इस पतन बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो मुंबई पतन का एक सहायक पतन है, ये होता है सहायक पतन इसका। जवाहरलाल नेहरू जो मेन जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये मेन पतन होंगे, दूसरे जो पतन आते हैं राज्य में वो इनके सहायक पतन होते हैं। इन पर बढ़ते व्यापार के दबाव कम करने के लिए पतन का निर्माण किया है। तो दूसरा मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। चौथा पतन का अध्ययन करते हैं, महाराष्ट्र के बाद में मारनावा। ये पड़ता है गोवा में,
पहले मार्मागांव पतन गोवा राज्य में स्थित है। यानी इनके राज्य तुम्हें लोकेशन याद रहने से हम इनको बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे ही एग्जाम में आते हैं मुंबई पतन पहले आ भी चुका है। अब देखो मार्मागांव पतन गोवा राज्य में स्थित है और यह भारत में लो निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण पतन है। इन लो एस का जो निर्यात करते हैं कि लो एस का निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण पतन है। यानी भारत में लो एस का निर्यात करते हैं 4% से होता है, उनमें से 50% जो निर्यात करके मार्मागांव पतन से होता है। तो लो एस निर्यात की दृष्टि से मार्मागांव पतन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। गोवा राज्य में स्थित है और लो एस का जो निर्यात करते हैं उनमें से 50% लो एस का निर्यात करके मार्मागांव पतन से होता है। तो यहाँ पर अब उसके बाद में आ जाओ गो हो गए कर्नाटक है। कर्नाटक में आता है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर पतन, अब न्यू मंगलोर पतन है वो कर्नाटक। ये भी लोएस का निर्यात करता है। ये दोनों पतन है वो लोएस का निर्यात करते हैं, लेकिन इनमें से मेन पतन ये 50% और ये कर्नाटक में जो कद्रेमुखी खान है, इससे पहले अपने पढ़ा था लोएस का उत्पादन एवं वितरण, ये टॉपिक अपन ने पढ़ा था। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कर्नाटक से जो लोएस निकलता है कद्रेमुखी खानों से न्यू मंगलोर पतन से जिस प्रकार से निर्यात कर दिया जाता है, तो न्यू मंगलोर पतन है वो लोएस के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और न्यू मंगलोर पतन है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ही न्यू मंगलोर पतन और कद्रेमुखी खानों से जो लोएस निकलते हैं उसका न्यू मंगलोर पतन से निर्यात कर दिया। न्यू मंगलोर कह दो या मंगलोर पतन एक ही बात है। जैसे न्यू कह दो मंगलोर या जैसे दिल्ली कह दो या नई दिल्ली, वैसे मंगलोर या न्यू मंगलोर, तो ये इसमें से। और ये आता है छठा, ये है कोची पतन। कोची पतन ये आता है केरल में और ये भी एक प्राकृतिक पतन है। एक लेगून यानी एक झील के किनारे, यानी ये जिस प्रकार से एक लेगून के किनारे पर या मुहाने पर, यानी लेगून के मुहाने पर एक प्राकृतिक पतन है। तो कोची पतन केरल में है, यानी कोची पतन पूछे केरल में कैसा पतन है? प्राकृतिक पतन। तो प्राकृतिक पतन आपके पास में अगर पूछे तो ये भारत में पश्चिमी तट पर स्थित पतन है। पश्चिमी तट पर स्थित पतन है। पश्चिमी तट पर 6 पतन है, 6 पश्चिमी तट पर है, 6 पूर्वी तट पर है। और ये 5 राज्यों में, महाराष्ट्र में 2 पतन है, बाकी में कांडला गुजरात में, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, मार्मागांव गोवा में, मंगलोर या न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोची केरल में। इनमें से अगर पूछते हैं तो क्वेश्चन सबसे पहले अगर पूछते हैं भारत का एकमात्र जवारीय पतन, तो जवारीय पतन पूछे तो कांडला पतन हमें बता। दूसरा प्रश्न पूछे कि देश की आजादी के बाद में पहले पतन के रूप में किससे विकसित किया? आजादी से पहले थे, लेकिन कांडला पतन पूछे आजादी के बाद में किस लिए? दूसरा भारत का सबसे ज्यादा निर्यात आयात जो होता है जिस पतन से, वो कौन सा है? मुंबई पतन। मुंबई का सहायक पतन पूछे जवाहरलाल नेहरू। लोएस की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण पतन का नाम था, तो मार्मागांव और न्यू मंगलोर पतन 2 ये हो गए। सबसे महत्वपूर्ण पतन पूछे तो गोवा पतन है, 50% से होता है। और कर्नाटक में जो पतन है वो ये है, कोची ये। अब कभी पूछे प्राकृतिक पतन, तो 2 प्राकृतिक पतन, एक मुंबई हो गया और एक कोची, ये प्राकृतिक पतन। तो इनसे संबंधित अपन ने क्वेश्चन ये, तो ये भारत के समुद्र, तो 6 हो गए, ये पश्चिमी तट पर है। अब पढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन। पूर्वी तट पर स्थित पतन। तो पूर्व में अब चलते हैं, तो सबसे पहला आता है वही, तो यहां पर भी 6 पतन है। एक है चेन्नई, चेन्नई पतन। अब जो दूसरा रहेगा, तो चेन्नई पतन के बाद में बताते हैं अपन, तो दूसरा आता है उसमें से तूतीकोरन। तूतीकोरन पतन हो जाएगा। ये दोनों ही पड़ते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 पतन है, चेन्नई पतन और तूतीकोरन
पतन या बंदरगाह दो तमिलनाडु में, तमिलनाडु से आगे चलते आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापत्तनम, जो इस साल आया 2020 में, विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो पड़ता है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद में आगे चलते हैं अपन उड़ीसा में जो प्रसिद्ध पतन है वो है पारादीप पतन, वो है उड़ीसा में। अब उसके बाद में 5 और 6 पांचवा है कोलकाता पतन, और छठा पतन है कोलकाता पतन के बाद में हल्दिया। ये दोनों ही पतन है वो पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिमी तट पर हमने भारत के प्रमुख समुद्री पतन पढ़े। अब पूर्वी तट पर भी 6 हैं, पश्चिमी तट पर भी 6 थे, और पूर्वी तट पर भी 6 हैं। चेन्नई है, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम या पत्तनम, एक बात है, पारादीप पतन है, कोलकाता है, हल्दिया, ये 6। तो 6 ही पूर्वी तट पर है, 6 तो भारत के 12 प्रमुख पतन है। अगला टॉपिक अपना ये होता है, अब देखो हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में 2 होंगे, जैसे मुंबई आ गया ना तो उसमें तो मुंबई, वैसे ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भारत के जो महानगर हैं उनमें 2 होंगे। तो मेन चेन्नई पतन मेन हो गया, तूतीकोरिन उसका शायद, कोलकाता मेन हो गया, हल्दिया पतन उसमें से ये हो गया। तो ये है, तो तमिलनाडु में 2 हैं, चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु। याद विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, जो सन 2020 इस साल जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि भारत के मानचित्र में पारादीप इंपोर्टेंट है जो उड़ीसा में है, और कोलकाता पतन है, और हल्दिया पतन है ये पश्चिम बंगाल में। राज्य 4 है लेकिन 6 हैं, 2 राज्यों में 2 हैं, उधर 2 थे वहां पर 5 में से, तो यहाँ पर ये थे। अब सबसे पहले इनकी डिटेल देखो, चेन्नई पतन, यह भारत का एकमात्र कृत्रिम पतन है। अगर कभी पूछे कि कृत्रिम पतन कौन से है तो चेन्नई है, और मुंबई पतन के बाद में व्यापार की दृष्टि से दूसरा नंबर आता है। यानी वस्तु का तो निर्यात किया जाता है भारत में सबसे ज्यादा मुंबई पतन से, फिर चेन्नई पतन से किया जाता है उसमें से। तो चेन्नई पतन है वो कृत्रिम भारत का पतन है, और प्राचीन पतन है, दोनों ही है। कृत्रिम भारत का सबसे प्राचीन पतन पूछे कभी तो भी चेन्नई होगा। कृत्रिम और प्राचीन पतन चेन्नई पतन है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राज्य पहले बताएंगे, तमिलनाडु राज्य में जिस प्रकार से भारत का कृत्रिम और प्राचीन पतन है वो चेन्नई पतन है, और यह पतन इस प्रकार से व्यापार की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। फिर तूतीकोरिन पतन, ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, मालदीव है। ये 2 जो देश हैं, श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश नीचे की श्रीलंका और मालदीव, उनको जिस प्रकार से, और भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके विभिन्न वस्तुओं को जिस प्रकार तटीय क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं को के व्यापार को संचालित करता है। यानी श्रीलंका और मालदीव 2 देशों से, कभी पूछे कि श्रीलंका और मालदीव से किस पतन से व्यापार, तो है तूतीकोरिन से जो तमिलनाडु में है, और भारत के तटीय क्षेत्र की जरूरत है, ये देख सकते। तो तूतीकोरिन और चेन्नई का सहायक पतन, विशाखापत्तनम जो पतन है वो बता दें। भारत के प्राकृतिक पतन अपन पढ़ रहे थे, तूतीकोरिन भी प्राकृतिक पतन ही है। अगर कभी पूछे प्राकृतिक पतन तो तूतीकोरिन भी प्राकृतिक है। फिर विशाखापत्तनम जो पतन है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और भारत का सर्वश्रेष्ठ, यानी भारत का जो सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक पतन माना जाता है वो आंध्र प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पतन आंध्र प्रदेश, जो लोहेस के निर्यात की दृष्टि से इंपोर्टेंट कि लोहेस के निर्यात, और यहाँ पर पोत निर्माण और उनका मरम्मत भी किया जाता है, यानी समुद्री जहाजों का निर्माण वगैरह और उनका पोत निर्माण के प्राकृतिक पतन, भारत का सर्वश्रेष्ठ पोत निर्माण उनकी मरम्मत की गई, ये विशाखापत्तनम है। पारादीप जो पतन है वो उड़ीसा में है, और ये भी लोहेस की दृष्टि से, जैसे पश्चिमी तट पर 2 पतन थे वैसे ही 2 पतन ही है। तो लोहेस के निर्यात की दृष्टि से 4 पतन है, मारमंगाओ और न्यू मंगलो।
विशाखापट्टनम और पारादीप। ये लोएस्ट की दृष्टि से उनमें से सबसे इंपोर्टेंट था मारमागो पतन था वहां पर। कतरेमुख से कर्नाटक वाला हो गया। विशाखापट्टनम सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पतन माना जाता है और पारादीप से जिस प्रकार से व्यवस्था ली गई थी और पोत निर्माण के लिए भी यही मुख्य है विशाखापट्टनम। अब उसके बाद अगला है कोलकाता पतन। कोलकाता जो पतन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर स्थित है। ये हुगली नदी पर स्थित, इस कारण से अंतःस्थलीय नदी पतन कहा जाता है क्योंकि नदी पर स्थित है। ये कोलकाता पतन अंतःस्थलीय नदी पर स्थित है। हुगली नदी और तट जमाव की वजह से उसको नियमित रूप से साफ भी करना पड़ता है। यानी कलकत्ता जो पतन है वो हुगली नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। पहले राज्य की पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। और भारत के जवारी पतन जैसे कांडला के बाद जवारी पतन का नंबर है तो ये जवारी पतन भी माना है। हल्दिया इसका सहायक पतन है और कलकत्ता पतन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था वहां पर। और जहां पर जिस प्रकार से कोयला और तेल कंटेनर की सुविधा भी उपलब्ध है हल्दिया पतन में। तो इन पतनों में चेन्नई अपन बताएं, अगर यहाँ पर से जो क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले तो राज्य की लोकेशन में पता होना चाहिए किस राज्य में। चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरन विशाखापट्टनम आंध्र, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता और हल्दिया पतन है पश्चिम बंगाल। तो अब यहाँ पर से जो टॉपिक होते हैं वो ये हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पतन पूछे तो विशाखापट्टनम बताना। फिर भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका उनसे यहाँ पर होता है तूतीकोरन। भारत का सबसे प्राचीन जो पतन है वो चेन्नई और यहाँ पर, तो चेन्नई वहां पर होगा। उसके बाद में भारत की फिर बताए पोत निर्माण वगैरह लिए तो विशाखापट्टनम। कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता और हल्दिया इसका सहायक के पतन होते हैं। तो 6 वहां पर थे और 6 यहाँ पर। तो ये भारत के उसमें। अब करते हैं अपन राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में भी अध्ययन करते हैं और राजस्थान के बारे में अध्ययन करने में बहुत ही आसान है। देखो राजस्थान में समुद्र तट पर पूर्णकालिक नदियों के अभाव के कारण, यानी समुद्री तट रेखा नहीं है राजस्थान में, तट लगता ही नहीं राजस्थान से गुजरात से शुरू है कि समुद्री तट वो पूर्णकालिक नदियों के अभाव में राजस्थान में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण से जो लेते हैं अपन यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। इसलिए राजस्थान के सबसे कभी पूछे अगर एक राजस्थान के सबसे नजदीक बन रहेगा तो हमें बताना है कांडला। कांडला बन रहेगा राजस्थान के सबसे नजदीक। 2 पूछे तो दूसरा मुंबई बताना है। एग्जाम में पूछने के बाद राजस्थान के सबसे नजदीक तो कांडला, 2 पूछे तो नंबर 1 पर कांडला, नंबर 2 पर मुंबई पतन। इससे बता देंगे राजस्थान में सुविधा है। तो समुद्री पतन यानी बंदरगाह के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था सभी टॉपिक्स अपने के लिए। इसमें से होता है एक तरफ कई बार समुद्री पतन दे देते हैं, दूसरी तरफ राज्य दे देते हैं। सुमिलित कीजिए, क्वेश्चन को मिलान कीजिए, ऐसा टॉपिक्स पे पूछ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसका अध्ययन करें। यहाँ से भी हर साल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दोनों टॉपिक पढ़े आप इससे पहले लोइस पार्थिक है, उधर भी लोइस पार्थिक दे देंगे, राज्य दे देंगे, इधर भी दे देते हैं। तो इनमें से तो सभी थैंक यू।